एक समय की बात है। एक गांव में श्यामलाल नाम का बूढ़ा किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम वीर था। वीर के बचपन में ही उसकी माँ का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया, तो वीर के पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। वीर के पिता बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम किया करता था। और वीर बहुत आलसी लड़का था। एक दिन खेतों में काम खत्म करके जब खाना खाने श्यामलाल अपने घर आता है और देखता है कि वीर अभी तक सो रहा है। अरे बेटा, तुम कब से सो रहे हो? दिन के 1 बज रहे हैं और तुम कब से काम करना चालू करोगे? अपने पिता की बातें सुनकर वीर उठ जाता है। पिताजी, आप तो सुबह सुबह आराम करने भी नहीं देते हो। दोपहर के वक्त को तुम सुबह का वक्त बोल रहे हो? मैंने जो तेरे लिए नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ और तेरी नींद है कि पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हो? मुझे तो वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। वीर, तू सारे गांव में आलसीपन के नाम से मशहूर है। जो भी कोई मुझे तेरे बारे में बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर मैं बुरा नहीं होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता, लेकिन अब मुझसे दोनों का खर्चा नहीं उठाया जाता और कई दिनों से मुझे शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है। क्या पिताजी, आप भी मुझे सीधे सीधा क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हैं? ऐसा नहीं है बेटा, मैं चाहता हूँ तू बहुत मेहनती आदमी बने ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा जा सके। अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले। वीर नाश्ता करके गांव में घूमने के लिए निकल जाता है। अरे क्या बात, तू आज इतना जल्दी उठ गया? अगर तू इतना जल्दी उठेगा और गांव में घूमेगा तो बीमार पड़ जाएगा। अरे चाचा, तुमको क्या, मैं जल्दी उठूं या देर से उठूं, मेरी मर्जी। अरे क्या बोला तू? जब तेरी मर्जी होगी जब तू सोकर उठेगा। बेशरम आदमी, तुझे शर्म भी नहीं आती? तू इतना बड़ा हो गया है। तेरे बूढ़े पिता दूसरों के खेतों में काम कर कर अपना और तेरा पेट भरते हैं, और तू दिन भर गधों के जैसे सो रहा होता है। चचा की बात सुनकर वीर को गुस्सा आ गया और वो वहां से चला गया। वीर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ये गांव के लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जरा सी मेहनती हो गए हैं, मेरे तो मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मैं भी इनको एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन मुझे क्या बोलता है। अब थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है, ऐसा करता हूँ थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। ऐसा बोलकर वीर पेड़ के नीचे सो गया। तब ही वहां एक साधु आ जाते हैं। अरे मूर्ख आदमी, यहाँ मेहनत करने के बजाय सो रहे हो। बाबा की बात सुनकर वीर उठ जाता है। क्या हुआ बाबा? आप मुझे चैन से क्यों सोने नहीं दे रहे? आखिर आपको क्या परेशानी है मुझसे? अरे मूर्ख, तू यहाँ रोज आकर सो जाता है और तुझे ऐसा करते हुए काफी दिनों से देख रहा हूँ। मैं तुझे बताने आया हूँ कि सुधर जा, क्योंकि मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। अरे बाबा, कैसी मुसीबत? आप जाओ ना, मुझे सोने दो यहाँ पर।
मैंने अपने जीवन में तेरे जैसे आलसी आदमी को नहीं देखा। यहाँ जंगल में आकर काम करने के बजाय तू यहाँ आकर सो जाता है। अरे बाबा, आज मेरा दिमाग पहले से ही गांव वालों ने खराब कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर सोने के लिए आया हूँ। अरे आलसी आदमी, तू ये क्यों नहीं कहता कि तुझे कोई काम नहीं करना? मैं तुझे यहाँ समझाने आया था, लेकिन लगता है तुझसे बात करना ही बेकार है। इतना कहकर साधु बाबा वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं और वीर दोबारा सो जाता है। शाम होने पर वीर अपने घर जाता है। वीर बेटा, आज भी तुमने कोई काम नहीं किया। पिताजी, मैं काम ढूंढने ही गया था, लेकिन गांव के चाचा ने मेरा दिमाग खराब कर लिया, इसलिए मैंने आज कोई काम भी नहीं किया। बेटा, तुम रोज कोई न कोई बहाना बना देते हो, किसी के कहने से कुछ क्या होगा। पिताजी, मैं कल से कोई न कोई काम कर ही लूंगा। इतना कहकर वीर अंदर चला गया और खाना खाकर सो गया। अगले दिन वीर अपनी आदत के हिसाब से दोबारा उठ जाता है और हमेशा की तरह जंगल में जाकर उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। वीर के पिता उसे समझाते समझाते तंग आ चुके थे। धीरे धीरे वीर के पिता की तबीयत और खराब होती है। वीर दिन में सोकर उठता है और देखता है कि इसके पिता भी सो रहे हैं। क्या पिताजी, आप मुझे रोज कहते हो कि जल्दी उठा करो, और आज आप अभी तक सो रहे हो और आपने नाश्ता भी नहीं बनाया। मैं खाली पेट काम ढूंढने अब कैसे जाऊंगा? आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा। तुम ऐसा करो कि बाहर से कुछ खा पी लेना। क्या हुआ पिताजी, आज आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है? इतना कहकर वीर ने अपने पिता को हाथ लगाकर देखा। ये क्या पिताजी, आपको तो हो बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा, कुछ नहीं, बस हल्का फुल्का बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। नहीं पिताजी, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। ऐसा कहकर वीर अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाता। वहां डॉक्टर ने वीर के पिता की जांच की और वीर से कहा, वीर बेटा, तुम्हारे पिता की हालत सही नहीं है, वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनकी किडनी भी बहुत खराब है, हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, जब ही तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें 50,000 रुपए का जल्द अज जल्द इंतजाम करना होगा। 50,000। वीर 50,000 का सुनकर बहुत ही उकचुक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 15 दिन के अंदर 50,000 का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, तुम्हें कुछ दवाइयाँ देता हूँ, तुम अपने पिता को वो दवाई दे देना जिससे थोड़ा बुखार कम हो जाएगा। अपने पिता को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन अब इसे अपनी हालत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी हालत में अपने पिता को कुछ होने नहीं देना चाहता था। अगले ही दिन 6 बजे वीर जल्दी उठकर गांव के जमींदार के पास चला जाता है। क्या बात है अर्जुन, सुबह सुबह तुम मेरे पास कैसे आ गए? आज तो सुबह जल्दी उठ गया है, यहाँ कैसे आना हुआ? जमींदार, मेरे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा,
तो इसलिए तुम सुबह सुबह मुझसे उधार मांगने आए हो। जी जमींदार, आप सही कह रहे हैं। मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। इसके बदले आप जो काम करवाएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ और आपके पैसे जल्द ही मैं लौटा दूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। तू मेहनत का काम क्या खाक से करेगा? और वैसे भी ये एक न एक दिन होना ही था। बेचारे तेरे बूढ़े बाप तेरे को पाल पाल कर बड़ा कर रहे थे और अब वो खुद बीमार होकर घर बैठ गए हैं। जमींदार ने वीर को पैसे और काम देने से साफ साफ मना कर दिया और वीर थक हार कर जंगल की तरफ रास्ता लिया और वहां जाकर वही पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग गया। हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़े मुसीबत में हूँ। पिताजी सही कहते थे कि तुम्हारी ये आलसपनी तुम्हें एक ना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अब मेरी मदद करो। भगवान, अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब ही वहां साधु बाबा आ जाते हैं। मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन तूने मेरी बात को मजाक में ही उड़ा दिया था। आपने सही कहा था बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने 50,000 रुपये का इंतज़ाम करने को बोला है। मैंने पूरे गांव में सबसे मदद मांगी, लेकिन सब ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। आपने सही कहा था बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं अपने पिताजी को बहुत चाहता हूं। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी और मैं कितना निकम्मा बेटा हूँ कि उनका इलाज भी नहीं करवा सकता। साधु बाबा ने देखा कि वीर वाकई सच में बदल चुका है। अच्छा वीर, तुम मेरे साथ चलो। साधु बाबा वीर को अपने साथ ले जाते हैं और चलते चलते एक गुफा के पास रुक जाते हैं। इतने में साधु बाबा गुफा के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है। वो अपने साथ एक बैलगाड़ी लाए थे। बेटा वीर, ये बैलगाड़ी तुम अपने पास रख लो और इससे सवारियां उठाया करो और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे अपने पिताजी का ऑपरेशन कर लेना। ये देखकर वीर का चेहरा बहुत ही खिल गया और वो बहुत खुश होकर बैलगाड़ी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाता है और घर जाकर अपने पिताजी को दवाई देकर सो जाता है। अगले दिन सुबह 6 बजे वीर उठकर निकल जाता है और बैलगाड़ी लेकर सवारियां ढूंढता है। इतने में उसे सवारियां मिल जाती है और वो अपना काम मेहनत से करने लगता है। इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को जब वीर अपने घर की तरफ लौटता है, थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाता है। अब मेरे पास 40,000 हो चुके हैं। बाकी 10,000 रुपये रहते हैं और 3 दिन में 10,000 रुपये जमा करने हैं। ऐ भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। सुबह जल्दी उठ के सवारी के लिए निकल जाऊंगा। इतने में वीर सो जाता है और रात के 3 बजे वीर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। वीर उठकर दरवाजे के पास जाता है तो देखता है वहां जमींदार खड़े हुए हैं। अरे भाई वीर,
मेरी मदद करो। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। तुम अपना बैलगाड़ी लेकर मेरे साथ चलो, हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इतने में वीर न आओ देखता है न ताऊ, और जल्दी जल्दी जमींदार के साथ उनका बेटा भी लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुबह होते ही वो जमींदार और उसके बच्चे को हॉस्पिटल से घर लौटा देते हैं। इतने में जमींदार वीर से कहता है, अरे वीर भैया, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा जिंदा है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं इतनी रात को अपने बेटे को लेकर कहाँ जाता। अब तुम बोलो, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जमींदार साहब, आपको पता है कि मेरे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। आप मुझे 10,000 रुपये दे दें, जो कि मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। इतने में जमींदार अंदर से पैसे लेकर वीर को दे देता है और वीर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर जाते ही वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, आप जल्दी मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। ये कहकर वीर अपने पिता को बैलगाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में उनके पिता का ऑपरेशन सफल हो जाता है और वो घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही पिताजी और वीर बैलगाड़ी से उतरकर अपने कमरे में जाते हैं। वीर के पिता पहले से बहुत तंदुरुस्त हो गए थे, जिनकी वजह से वीर के पिता वीर से कहते हैं, बेटा, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। तुमने बहुत मेहनत करके अपने पिता की ऑपरेशन करवाया है। तुम्हें भगवान सेहत दे और लंबी उम्र दे। नहीं पिताजी, ये तो मेरा ही फर्ज था। आखिर एक बेटा ही अपने पिता के लिए करेगा। ये कहकर वीर और उसके पिता दोनों खुशी से अपनी जिंदगी का नया आगाज करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई मुसीबत आने से पहले ही हम अपना आलसपन दूर करें, ताकि कोई मुसीबत हम पर भारी ना पड़े।